फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी कपूर के बारे में। कपूर से कैसे आप अपने प्लांट्स में बहुत सारे फूल पा सकते हैं, साथ ही प्लांट को स्वस्थ और हरा भरा रख सकते हैं। कोई सा भी प्लांट हो, यदि आप कपूर का यूज़ करते हैं तो इस प्लांट में ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, साथ ही प्लांट में कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं और चींटियाँ भी दूर रहती हैं। यूज़ करने का इसका अलग अलग तरीका है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। काफ़ी आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है ये कपूर, और आप घर में भी यूज़ करते होंगे, तो इसका आपको गार्डनिंग में भी यूज़ करना चाहिए, जिससे आपकी बहुत सारी समस्या इस कपूर के उपयोग से ही ख़त्म हो जाएंगी। बारिश में आपने देखा होगा कि प्लांट में इंसेक्ट की संख्या कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। इस तरह से देखिए, लीफ काटने वाले इंसेक्ट या फिर चींटियाँ और मिलीबग जैसे इंसेक्ट भी हमारे प्लांट पर अटैक करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम कपूर का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही बरसात में नमी होने की वजह से मिट्टी में फंगस लगने की भी समस्या आम होती है, तो फंगस के लिए भी कपूर का यूज़ किया जाता है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। इससे हमारे प्लांट को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो आप इसको 2 से 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहला यूज़ तो आप इसको 2 लीटर पानी में 1 टिकिया का घोल बनाकर और स्प्रे भी कर सकते हैं। यदि आपके प्लांट में किसी तरह का इंसेक्ट अटैक है तो स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, यदि आपके प्लांट की मिट्टी में फंगस है, 3 से 4 टिकियों का हमें पीसकर पाउडर बना लेना है। आसानी से पिस जाती हैं। ये देखिए, पाउडर फॉर्म में हमें कपूर मिला है। इसको हम हमारी मिट्टी में इस तरह से डाल देंगे। आप देख रहे हैं, इसमें देखिए छोटे छोटे से इंसेक्ट चल रहे हैं। ये सब भी दूर हो जाएंगे आपके, जो आप कपूर का यदि यूज़ करते हैं मिट्टी में, और फंगस भी दूर होगी। साथ ही यदि टहनियों में चींटियाँ चल रही हैं तो उनको रोकने के लिए एक और तरीका है। आप इस तरह से कपड़े में कपूर को बांधकर या धागे से बांधकर, या इस तरह से आप टहनी के बीच में यदि जगह है तो इस तरह से आप इसको फंसा दें। इसकी जो गंध रहेगी उससे चींटियाँ नहीं आएंगी और चींटियाँ ऊपर चढ़ने से पहले ही वापस हो जाएंगी। तो इस तरह से आप इसको टहनियों के बीच में कपूर को रख सकते हैं। कपूर में उड़ने वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि इसको आप खुले वातावरण में रखते हैं तो कुछ दिनों में ये सारा उड़ जाता है, तो आपको उसकी जगह पे फिर दूसरी टिकिया रख देनी है। इस तरह से आप डायरेक्ट मिट्टी में भी एक कपूर की टिक्की रख दें। इसकी गंध से आसपास मच्छर, मक्खी या फिर दूसरे छोटे छोटे इंसेक्ट नहीं आएंगे और वो अपने आप दूर हो जाएंगे। और जब ये टिक्की अब ख़त्म हो जाए तब आप दूसरा टुकड़ा इसकी जगह पर रख सकते हैं। अगला तरीका कपूर को यूज़ करने का है, जब आप सीड लगाते हैं, सीड्स जब ग्रो होते हैं, छोटी छोटी सीडलिंग्स तैयार होती हैं, उस समय इनको चींटियाँ, गिलहरी या छोटे छोटे कीड़े खा लेते हैं। तो उनको बचाने के लिए भी आप इस तरह से कपूर को छोटे छोटे पौधों के चारों तरफ डाल सकते हैं। इसकी गंध से ये इंसेक्ट प्लांट के पास नहीं आएंगे और प्लांट अपनी ग्रोथ अच्छी तरह से करेगा। एक तरीका है, आप कपूर को अपने गार्डन के बीच में इस तरह से जला दें। इससे जो गंध निकलती है वो हमारे प्लांट के आसपास उड़ रहे इंसेक्ट हैं, मच्छर हैं, मक्खी हैं, उनको दूर रखती है और चारों तरफ वातावरण भी शुद्ध होता है, सकारात्मक ऊर्जा रहती है। तो आप इस कपूर का इस्तेमाल इतने तरीके से अपने प्लांट में और अपनी गार्डनिंग में कर सकते हैं और गार्डनिंग को आसान बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, तो आप भी कपूर का इस्तेमाल अपने बगीचे में ज़रूर करें। थैंक यू।